जी बंजारे जी, जो ये बताएंगे, चूँकि आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपकी संस्थान द्वारा पे प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, तो उसका क्या मापदंड है और अभी तक कितने बच्चों का इंटरव्यू किया जा चुका है? जी। अभी हम लोग मैप एनर्जी के थ्रू यहाँ पे काम कर रहे हैं और अलग अलग पोस्ट में हम लोगों ने यहाँ पे वैकेंसी रखी हुई है। इलेक्ट्रिशियन का है, रिगर का है, फिटर का है, हेल्पर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी हम लोग यहाँ पे रखा हुआ है। मोटा मोटी 100 से ऊपर पोस्ट पे हम लोग यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं। मेनली जो यहाँ पे उनकी योग्यता हम लोगों ने निर्धारित की है वो ITI है टेक्निकल पोस्ट के लिए, और 10th-12th को भी हम लोगों ने रखा हुआ है जो हेल्पर कैटेगरी के वर्क है उनके लिए। और हम लोगों की कंपनी चूँकि अलग अलग जगह पे काम कर रही है, कोरबा में हम लोग काम कर रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट में हमारा काम चल रहा है। तो अभी का जो वैकेंसी जो हम लोगों ने लिया है ये हमारा भिलाई के काम के लिए हम लोग ले रहे हैं। और अभी तक मोटा मोटी आप समझिए कि 50+ लोगों का इंटरव्यू किया जा चुका है, और एटलीस्ट अभी 20 to 30% लोग जो हमको कैपेबल मिले हैं, हम उनको सिलेक्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि जो बेरोजगार युवक यहाँ किन्हीं कारणों से नहीं पहुँच सके, यदि वो आपसे संपर्क करना चाहें तो क्या करना होगा? जी, वो हमारा सेक्टर 1 में भिलाई में हमारा ऑफिस अभी है, वहाँ पे वो अपना रिज्यूम ला के छोड़ सकते हैं बाय हैंड में। और ए मार्केट में हमारा ऑफिस है, सेक्टर 1 ए मार्केट में। और बाकायदा वो फ़ोन नंबर पे भी हमको संपर्क कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 7974950108। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर के जिला रोजगार केंद्र द्वारा लगातार प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। इस प्लेसमेंट को करते हुए लगभग काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं और अनेक बेरोजगार हैं, जो दुर्ग जिले की ही बात नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के जो बेरोजगार हैं, इस दुर्ग जिले के रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार से जुड़ चुके हैं, विभिन्न कहें पूरे देश भर के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। आज 7 मार्च को भी जिला रोजगार केंद्र दुर्ग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इसमें भी 3 से लगभग 3 नियोक्ता कंपनियां आई हुई हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ, चूँकि आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पे एकत्र हुए हैं और अपने इंटरव्यू दे रहे हैं। लोगों को यहाँ पे गाइडेंस भी दिया जा रहा आयोजकों द्वारा। हमारे साथ मौजूद है जिला रोजगार अधिकारी RK कुर्रे जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज कौन से संस्थान यहाँ पे आए और कितने पदों पे भर्ती की जा रही है। सर, RCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये, चूँकि लगातार आपके मार्गदर्शन में सर जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाता रहा है और आज भी सर 7 मार्च को यहाँ पे प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, काफ़ी संख्या में बच्चे आए हुए हैं। तो सर आज कौन कौन सी संस्थाएँ यहाँ पे उपस्थित हैं? ये आज देखिए 2 कंपनियां हैं हमारे पास में प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित हुए हैं। इसमें मैप एनर्जी है और ये भिलाई की कंपनी है, और एक है CNSP जो दुर्ग की है। ये दोनों कंपनियों का आज इंटरव्यू चल रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे टेक्निकल पोस्ट जिसमें है वो मैप एनर्जी के पास में फीटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और रीगर ऐसे पदों की भर्तियां आज हो रही हैं। इसमें बहुत सारे पद उनके द्वारा हमको नोटिफाई किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आज आवेदक जो उपस्थित होकर इंटरव्यू दिला रहे हैं। इसी तरह से CNSP एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है। इनके पास में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास CCTV टेक्नीशियन के कुछ पद हैं, इसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी प्रकार से उनके पास में कुछ ऐसे पद हैं जिसमें उनके पास में ऑफिस असिस्टेंट टाइप के जो पोस्ट है उसके लिए भी बच्चा इसमें अपना इंटरव्यू दिला सकता है। सर, चूँकि जब से आप पदस्थ हुए लगातार सर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाता रहा है यहाँ पे, और बेरोजगार बच्चे भी इसका काफ़ी लाभ उठाएं, विभिन्न संस्थाओं में पदस्थ हैं। तो सर आप जब से यहाँ पे आए तब तक लगभग कितने सर प्लेसमेंट कैंप हो चुके हैं? देखिए, नियमित रूप से प्लेसमेंट कैंप हमारा होता है। जैसे हम इस साल की अगर बात करें, इस वित्तीय वर्ष में लगभग हमारे पास में 630 के आसपास बच्चे हमारे चयन हो चुके हैं, और आज का जो कैंपस है इसमें शामिल नहीं है। आज के बाद फिगर इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो 17 प्लेसमेंट कैंप हम लोगों ने इस वर्ष में किया था उसमें लगभग 630 के आसपास बच्चों के चयन हुए हैं। सर, इसका कुछ मापदंड है क्या कि मतलब दुर्ग रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप यदि लगा है तो दुर्ग जिले के ही बच्चे भाग लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का कोई भी जिले का जो बच्चा है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है अन्य जिलों के बच्चों के लिए। सर, ये भी देखने को मिलता है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वो किन्हीं कारणों से या कहीं अभिभावकों के दबाव में सर ज्वाइन नहीं करते,
देखिए, एक बहुत बड़ा विषय रहता है। सभी जो आवेदक हैं उनकी अपनी अपनी पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, सभी की अपनी आर्थिक स्थिति रहती है, तो बच्चा अपने हिसाब से उसको निर्णय लेता है। आमतौर पे जो देखने में आता है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो बच्चे हैं उनमें अधिकांश बच्चों में होम सिकनेस काफ़ी रहता है, जो अन्य राज्य में नौकरी के लिए जाना नहीं चाहता है। तो मेरा ये कहना है कि पहले अनुभव के लिए ही सही, कम से कम बच्चे को जब तक बाहर नहीं निकलेगा, एक अपॉर्चुनिटी उसको लेनी चाहिए बाहर जा कर के जो है, ताकि उसको एक अच्छा अनुभव हो जाए। उसके बाद दूसरी जो कंपनियां रहती हैं उसमें जो जिसमें अनुभवधारी आवेदक मांगे जाते हैं, उसमें उनका चयन संभव हो सकेगा। सर, चूँकि प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने का सर मापदंड क्या है सर? देखिए, नियोजक द्वारा जो योग्यता तय की जाती है वही मुख्य रूप से होता है उनका, उसके लिए कोई अलग से योग्यता नहीं है। जैसे किसी आवेदक को अगर ग्रेजुएट जो बंदे चाहिए तो उसमें स्नातक किसी भी इसमें पढ़ा लिखा बच्चा आ सकता है। ये मुख्य रूप से जो नियोजक द्वारा जो मापदंड तय किए जाते हैं उसके अनुरूप होता है। सर, जो शहर के बच्चे हैं प्लेसमेंट कैंप में किन्हीं कारणों से नहीं आ सकते, तो सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की कोई व्यवस्था है कि समय समय पर कुछ कैंप लगा करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाए? देखिए, चूँकि ये सेंटर पॉइंट होता है, जिले का जो हेडक्वार्टर है वो सेंटर पॉइंट होता है। इसमें पूरे जिले का कोई भी बच्चा यहाँ पे सम्मिलित हो सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं तो पर्टिकुलर उस एरिया तक पहुँचना उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही लगाते हैं। सर, जो शहर के बेरोजगार हैं, जिले के बेरोजगार युवक हैं, उन्हें आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा बच्चों का यही कहना है कि ये नियमित रूप से जो प्लेसमेंट कैंप हम लोग लगा रहे हैं उसमें सम्मिलित होना चाहिए लोगों को, क्योंकि शासकीय सेवा के अपने दायरे हैं, एक लिमिटेशंस हैं, और प्राइवेट सेक्टर के लिए हम लोग नियमित रूप से इसीलिए जिले के जो भी नियोजक हैं उनसे हम लोग संपर्क करते हैं और संपर्क करके अधिक से अधिक रिक्तियां उन बेरोजगारों के लिए हम लोग लाने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। सर, क्योंकि जो नियोजक रहते हैं उनके मापदंड के आधार पर सर बच्चे इसमें प्लेसमेंट में कैंप में शामिल होते हैं कि सर कि इसके लिए कुछ विशेष योग्यता होना जरूरी है? योग्यता तो वही रहता है जो नियोजक द्वारा तय किया जाता है, उसको रोजगार कार्यालय तय नहीं करता है। जो नियोजक तय करता है वो योग्यता आवेदक के पास में होना चाहिए, तभी वो सम्मिलित हो सकता है। ये थे हमारे साथ जिला रोजगार अधिकारी आर.के. कुर्रे जी, जिन्होंने प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए क्या मापदंड है इसकी हमें विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कुर्रे साहब का ये भी कहना है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं निश्चित रूप से समय समय पर रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। अब लगातार चूँकि यहाँ पे देखने को मिलता है, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में जो सबसे अधिक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाता है। यही वजह है कि दुर्ग जिले से चूँकि जो बच्चे यहाँ प्लेसमेंट कैंप में शामिल होते हैं, जिनका चयन होता है, वो देश भर के विभिन्न अच्छे बड़े संस्थानों में अच्छे पदों पर कार्यरत है। चूँकि सर का ये भी कहना है कि जैसे अभिभावकों की भी इसमें सहमति होनी जरूरी, चूँकि हमारे द्वारा एक सवाल किया गया था कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बावजूद भी वो अपनी नौकरी को ज्वाइन नहीं करते। तो सर का इसमें ये भी कहना है कि चूँकि जो अभिभावक हैं उन्हें भी अपनी समझदारी का परिचय देते हुए जो अपने बच्चे जिनका सिलेक्शन दुर्ग जिले के अन्य जिलों में या कहीं अन्य प्रदेशों में हो तो वहाँ भी उनको भेजे जाने की ज़रूरत है, ताकि जो बेरोजगार है कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने घर की आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से निर्वहन कर सके। RCN न्यूज़ के लिए कैमरामैन वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे।